Hello everyone, welcome to all. Today we will discuss about stereoisomerism और stereoisomers. बात करते हैं stereoisomers. Stereoisomers वो दुनिया के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है. मीन्स हम कह सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula and structures but different spatial arrangement. Different compounds having same molecular formula and structures but different arrangements are called stereoisomers and the phenomenon exhibited by them is called stereoisomerism. हम इन stereoisomers को दो क्लास में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कन्फिगुरेशनल, सेकंड वन इज कन्फर्मेशनल. कन्फर्मेशनल को हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं, रोटामर्स या कन्फर्मर्स. अब कन्फिगुरेशनल और कन्फर्मेशनल वो दुनिया के आइसोमर्स हो गए जिनके स्ट्रक्चर भी सेम, फार्मूला भी सेम. तो फर्क कहां पर आया, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं. बच्चों, आप लोगों ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जरूर देखी होगी. उसको थोड़ा सा नए तरीके से बनाएंगे. ये क्यूब है, जैसा कि ये क्लासरूम. इस क्लासरूम का बिल्कुल ये अगर एक परफेक्ट क्यूब है तो उसमें हम सेंटर में कार्बन एटम को प्लेस कर देंगे, कमरे के सेंटर में. और इसके किसी भी दो अपोजिट फेजेस को आप चूज कर सकते हैं. चाहे तो रूफ को ले ले, फ्लोर को ले ले, लेफ्ट राइट वाली ले ले, या आगे और पीछे वाली ले ले. कोई भी दो अपोजिट फेज, उनके डायगोनल पर अगर हम दो एटम लगाते हैं एक डायगोनल पर, और उसके अपोजिट फेज के जो बचा हुआ डायगोनल अगर वहां पर दो एटम लगा देते हैं और इन चारों एटम्स को सेंटर से जोड़ दें, तो यह ज्योमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रल. और अगर ये चारों डिफरेंट काइंड के आपके एटम्स हो, चारों अगर डिफरेंट टाइप के आपके अगर एटम्स हैं, और अगर इनमें हम दो की पोजीशन सेम रखते हैं और दो की पोजीशन को चेंज कर देते हैं. मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं. कार्बन सेम, हमने 4 और 3 को सेम अपनी पोजीशन पे रखा, उसको टच नहीं करा. केवल 1 और 2 की जगह 2 को यहां पर लगा दिया और 1 को टॉप पर ले गए राइट साइड में. तो देखिए दोनों कंपाउंड का फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम. ये भी टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल, बट इसका स्पेशल अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में सेंटर के चारों तरफ जो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो क्या हो चुकी है, चेंज हो गई है. तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, स्पेशल अरेंजमेंट्स. और ये दोनों अब आइसोमर बन चुके हैं, क्योंकि ये आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग अगर ये आर कन्फर्मेशन है तो ये एस होगा. तो ये हमारे आपका एग्जाम्पल हुआ कन्फिगुरेशनल. मतलब अब आपका ये स्टीरियो आइसोमर्स बन चुके हैं, क्योंकि इन दोनों में रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम्स अराउंड द सेंटर इन 3D आर डिफरेंट. अब हम इसको कहते हैं कि ये दोनों क्या इसी क्लास के हैं? नहीं. एक होता है कन्फर्मेशनल. कन्फर्मेशनल का मतलब है जब किसी एक बॉन्ड के अराउंड, किसी एक बॉन्ड के अराउंड अगर एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दी जाए, जैसे हम इथेन में देखते हैं, ठीक है, उस वक्त हम इनको बोलते हैं कन्फर्मर्स. तो अब हम एक एक 1 by 1 इनको करेंगे. पहले हम क्लासिफिकेशन पूरा देख लेते हैं. कन्फिगुरेशनल, कन्फर्मेशनल. Configurational further divided into 2 classes, enantiomers and diastereomers, and diastereomers further classified into 3 classes, geometrical, anomers and epimers. And geometrical को हम 3 भागों में बांटते हैं, या 3 टाइप से होता है, सिस ट्रांस, EZ एंड सिन और NT. मतलब ये टोटल क्लासिफिकेशन है. यहां पर इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार किताबों में स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल लिखा हुआ होता है.
कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई क्लास नहीं है, टेक्निकली ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है वो ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा अपने आप। तो हम लोग एक्चुअल इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ना कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के केस में। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, कन्फिगरेशनल क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, इनिशियोमर्स क्या है, डायस्टेरियोमर्स क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है, कैसे एक आइसोमर को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या उसमें परिवर्तन आता है। तो पहले हम कन्फिगरेशनल के बारे में बात करेंगे। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स वो दुनिया के दो डिफरेंट स्टीरियोमर्स होते हैं जिनको एक दूसरे में बदलने के लिए हमें कम से कम एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। मतलब कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म या आइसोमर को हम कहते हैं अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय ब्रेकिंग अ बॉन्ड, या हम इसको जरा दूसरे तरीके से नैरेटिव में बात करते हैं कि अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। मतलब कि अगर हमें एक दूसरे में बदलना है तो कम से कम हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब हम उसको तोड़ के दूसरी जगह जोड़ देंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि बिना बॉन्ड तोड़े इनको आपस में बदला नहीं जा सकता। तो इस तरह के पेयर को हम कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, अगर हमें 4 और 3 को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखना है, केवल 1 और 2 को बदलना होगा, तो हमें बॉन्ड ब्रेक करना होगा, रोटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम 1 और 2 को आपस में रोटेट करेंगे तो 4 और 3 भी क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पे बदल जाएंगे। जबकि हमने जब 1 को 2 की जगह लेके आए तो 4 और 3 अपनी जगह स्थिर है। तो इस तरह के पेयर हमारे क्या कहलाते हैं, कन्फिगरेशनल। तो यानी कि एक बार दोबारा से डेफिनेशन बोल देता हूं, अ पेयर ऑफ स्टीरियोमर्स व्हिच कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, और दे कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय ब्रेकिंग अ बॉन्ड, कि उनको बॉन्ड तोड़ने के बाद वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। ये मैंने डी टार्ट्रिक एसिड बनाया है। ये एल लीवोटार्ट्रिक एसिड है। डी टार्ट्रिक एसिड पीपीएल के पाथ को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और लीवोटार्ट्रिक एसिड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये दोनों रियल कंपाउंड्स हैं। अब इन दोनों कंपाउंड को अगर हम देखते हैं, ये दोनों में अगर हमने सोचा कि हम चाहते हैं कि इस OH की पोजीशन इधर आ जाए, तो हमें कम से कम बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि COOH और नीचे वाले बॉन्ड दोनों की पोजीशन क्या है, फिक्स है। इनको हमने चेंज नहीं करा, केवल इन दोनों को बदला। अगर हम इनको बदलते हैं तो ये आपके बॉन्ड्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये फिशर डायग्राम है। इसमें इन दो बॉन्ड्स का मतलब होता है ये डाउन द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ये दोनों क्या है, बिलो द प्लेन। अगर हम इनको रोटेट करेंगे तो ये अबव द प्लेन आ जाएंगे। ये दिखने में ऐसा लग रहा है प्लेनर, बट इट इज क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ निकले होते हैं और ये 2 बॉन्ड नीचे की तरफ होते हैं। तो ये आप इनको देख सकते हैं कि इनको हमने तोड़ा है, यहां से ब्रेक किया तब इसको यहां पे। बेसिकली हम तोड़ते नहीं है, तो रियल कंपाउंड है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बट हम एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई अगर इसमें जाना है तो ये आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तो ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स। वो 2 आपके स्टीरियोमर्स जिनको हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं उनमें बॉन्ड तोड़ रहे हैं, केवल रोटेशन दे रहे हैं। A pair of compound which can be interconverted into each other by giving some rotation around an axis। किसी एक एक्सिस के अराउंड अगर हम उनको रोटेशन देते, जैसे इथेन, आप सबने इथेन पढ़ा है। इसकी स्टेबिलिटी की फॉर्म में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म और एक स्टैगर्ड फॉर्म। ये फ्रंट कार्बन है और ये रियर।
सारे बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। वैसे तो 109 डिग्री होता है, पर देखने में दूर से देखेंगे तो हमें 120 डिग्री दिखाई देगा स्पेस में। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला हाइड्रोजन कहां पे पहुंच गया है? इस तरफ। 60 डिग्री रोटेशन के बाद ये हो गई स्टैगर्ड फॉर्म, ये एक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड लेस स्टेबल होती है, स्टैगर्ड मोर स्टेबल होती है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इनकी अलग हो गई है, स्टेबिलिटी। इनमें केवल हमने क्या किया है, ये तीन बॉन्ड्स को, तीन एटम्स को पकड़ के ये बीच में एक्सिस है, ये फिक्स है, बीच वाली तीन को चाहे पीछे वाले को घुमा सकते हैं, चाहे हमने इस वक्त पीछे रियर कार्बन के तीनों एटम्स को घुमाया है फ्रंट एक्सिस के को फिक्स रखते हुए, कुछ इस तरीके से। ये इथेन का एक, पहले ऐसे थे एक्लिप्स्ड फॉर्म में, हमने इसको ऐसे कर दिया है पीछे वाले को, और पहले फर्स्ट एक्लिप्स्ड में ऐसी पोजीशन थी, और अब हमने कैसे कर दिया है स्टैगर्ड में ये, और फ्रंट की बिल्कुल सेम इसी तरीके से अपना फिक्स है। तो ये आपका केवल हमने एक्सिस के अराउंड रोटेशन दिया। तो रोटेशन के बाद अगर हमें कोई नए आइसोमर मिलता है, नया स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो रोटामर कहलाएगा, और फिनोमिनन को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये दोनों आपकी क्लास हो गई है। अब हम बात करेंगे कन्फिगरेशनल के क्लासिफिकेशन की, कितने तरीके से हमने उनको बांटा है। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो क्लास में ब्रॉडली डिवाइड होते हैं, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स वो दुनिया के दो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, या वो दो स्टीरियोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं, और अगर एक को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images of each other, two different compounds या two stereomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers, and phenomenon exhibited by them is called enantiomerism। जब बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स की, डायस्टीरियोमर्स में हम केवल इतना कहते हैं टू स्टीरियोमर्स which are not the mirror images of each other। कई बुक्स में इसके बाद एक लाइन और जोड़ देते हैं, नॉन सुपरइम्पोजेबल। अरे भाई, यहां पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है, सुपर इम्पोजिबिलिटी कैरेक्टर और नॉन सुपर इम्पोजिबल कैरेक्टर हो तो तब आएगा ना जब दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। जब मिरर इमेज ही नहीं है तो सुपर इम्पोज कहां से हो जाएंगे या नॉन सुपर इम्पोज कहां से होंगे? तो यहां पर इस लाइन को आप ऐड नहीं करना चाहिए, इसको मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं आपको ऐड करना चाहिए। डायस्टीरियोमर्स कोई भी दो वो पेयर, दो कंपाउंड्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाई चांस उनका फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट जब उन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते, तो ऐसे पेयर को हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। और एनिशियोमर्स में कोई वो दो कंपाउंड जिनका बाई चांस फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, और जो एक दूसरे के कैसे लगते हैं जैसे मिरर इमेजेस हों, लेकिन जब एक दूसरे के सामने रखा, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, कवर करते हैं, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, नॉन सुपर इम्पोजेबल कैरेक्टर रखते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं। हम लेते हैं टार्टरिक एसिड। एक टार्टरिक एसिड नेचर में तीन फॉर्म में मिलता है बच्चों। एक होता है डेक्स्ट्रो, ये मैंने बना दिया डी टार्टरिक एसिड। एक होता है लीवो, ये भी ये सब नेचर में मिलते हैं, मैंने नहीं इनको तोड़ के कुछ बनाया, ये सब नेचर में क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये एल टार्टरिक एसिड। और एक मीजो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बेटा यहां पे ये COOH है, ठीक है, ये एल लिखा है मैंने। ये वाला मीजो मैं ऊपर लिख देता हूं, मीजो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये मीजो फॉर्म है। ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट ही नहीं करता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब
इनका फार्मूला सेम है, तीनों कंपाउंड का फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, सब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जैसा मतलब फार्मूले के हिसाब से। लेकिन अगर इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो ये दोनों कैसे लगते हैं, जैसे मिरर इमेजेस। देखो OH जितना दूर इस मिरर से कार्बन होगा, अगर दोनों को बराबर दूरी पर रखा है तब क्या होगा, बिल्कुल ऐसे लगेंगे। OH इधर राइट में, इधर भी ये आ गया, फिर इससे दूर H है, इससे दूर H है, इधर H है, इधर भी H आ गया, इधर OH चला गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेकिन क्या जरा L को जरा D के ऊपर रख के देखते हैं तो OH कहाँ आता है, H के ऊपर। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे दो पेयर जो स्टीरियोमर्स हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला सेम बट नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उनको हम बोलते हैं एनीशियोमर्स, और दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इधर बात करते हैं मीजो को चाहे इसके साथ कंपेयर करें चाहे इसके, भाई इसका भी फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन जरा चाहे L के साथ, L के सामने रखा है तो L के सामने रख के देख लेते हैं। H के सामने H आ गया, बिल्कुल सही है। OH जितना दूर है उतनी दूर OH यहां पर भी है, COH ये हिस्सा मैच कर गया, पहले वाला पार्ट हमारा ये हिस्सा यहां पर मैच कर गया। जरा नीचे आइए, यहां OH और यहां क्या आ गया, H। ये तो इमेज ही नहीं बनी। जब ये एक दूसरे की इमेज ही नहीं है तो सुपर इम्पोज हम क्यों करेंगे, यानी कि ये दो कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है। तो हम कह सकते हैं लीवो और मीजो, लीवो टार्ट्रिक एसिड एंड मीजो टार्ट्रिक एसिड बोथ आर क्या है, डायस्टीरियोमर, अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। या हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्ट्रिक एसिड और मीजो, ये भी दोनों क्या है, अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये हमारे एनीशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। अब अच्छा, एक चीज यहां पे, ये तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, लेकिन डायस्टीरियोमर्स दे मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एनोमर्स, इपीमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और आपका ज्योमेट्रिकल सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एनोमर्स और इपीमर्स अब हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल, एनोमर्स एंड इपीमर्स। पहले हम एनोमर्स इपीमर्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़े से आसान हैं। एनोमर्स वो दुनिया का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसकी केवल पहले एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर या फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर पर सिमेट्री, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाए। अगर एक में R है तो दूसरे में S हो जाए, यानी कि जो वो 2 डिफरेंट कंपाउंड विच शो डिफरेंस एट फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। पहले एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे अगर अपना डिफरेंस शो करते हैं, जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर अलग होती है, उनको एनोमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये आप लोगों ने बच्चे स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, मैं दोबारा से बना देता हूं। ये में हम बना रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ये पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है। बीटा डी ग्लूकोज। अगर यहां पे इसकी नंबरिंग करें तो ये कार्बन फर्स्ट होता है, ये C1, C1, C2, C3, C4। ये सब कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इनके साथ चारों ग्रुप अलग हैं। देखो H, OH, इधर एक कार्बन और इधर ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ HOH जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एसिमेट्रिक, ये भी और ये भी, ये सब एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। यानी कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 एसिमेट्रिक, ग्लूकोज के अंदर यहां पर पायरेनोज रिंग में 5 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। अब जब पांचों एसिमेट्रिक हैं, लेकिन इसमें अगर बीटा के साथ देखते हैं तो केवल फर्स्ट एसिमेट्रिक C1 पर
ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, अलग है। तो मतलब वो दुनिया के स्टीरियोमर्स जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर डिफर करती हो, अ पेयर ऑफ स्टीरियोमर्स इन विच द स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर एट C1 यानी फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर अलग हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर एट फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब इपीमर्स में पहले को छोड़कर कहीं पर भी चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इपीमर्स। जैसे डी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, हम ग्लूकोज बना देते हैं। दोनों में फोर्थ पोजीशन पर स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होती है। सॉरी, ये तो है ग्लूकोज। अब बना रहा हूं मैं गैलेक्टोज। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फोर्थ को आप गौर करिए, फोर्थ ये सारे एसिमेट्रिक है बीच में, यहां पर एसिमेट्रिक यहां से शुरू होता है। ये चार एसिमेट्रिक है ओपन चेन में चार एसिमेट्रिक कार्बन एटम मिलते हैं, एक दो तीन और ये चार। हमारा ये फोर्थ कार्बन एटम है, लेकिन एसिमेट्रिक में थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अगर मदर चेन में देखें तो चौथा कार्बन, और एसिमेट्रिक के हिसाब से देखें पहला एसिमेट्रिक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन पर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डिफर करती है। तो मतलब वो पेयर ऑफ स्टीरियोमर जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफर एट एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक्सेप्ट वन, पहले को छोड़ के कहीं पहुंच जाए, उन पेयर को हम क्या बोलते हैं, इपीमर्स। बेटा ये पहला है ग्लूकोज और सेकंड वन है गैलेक्टोज। तो ये एनोमर्स और इपीमर्स के हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम तीन क्लास में डिवाइड करते हैं, सिस ट्रांस, ईजेड एंड सिन और एंटी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बेसिक कैरेक्टर होता है किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इनके चारों तरफ जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं, इन ग्रुप्स के चारों तरफ जो रिलेटिव पोजीशंस होती है ग्रुप की, अगर वो चेंज हो जाए तो हम उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमिनन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड, अराउंड द कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और अराउंड द नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप अराउंड अ कार्बन डबल बॉन्ड, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। और जो इसमें प्रोडक्ट बनते हैं उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले सिस ट्रांस लेता हूं। सिस ट्रांस बेसिकली यूज किया जाता है आइसोलेटेड एल्कीन के लिए। आइसोलेटेड मतलब जिनमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, कॉन्जुगेशन ना हो, ठीक है। इसमें अगर दो बल्कि ग्रुप सेम साइड हो तब हम उसको बोलते हैं सिस आइसोमर, और दो बल्कि ग्रुप अगर अपोजिट साइड आ जाए, अगर ए को बी की जगह बी को ए की जगह लगा दिया जाए और इधर सेम रखा जाए तो ये बन जाता है ट्रांस आइसोमर। पर यहां पर एक लिमिटेशन है कि एक कार्बन एटम पर दोनों ग्रुप ए नेवर बी आइडेंटिकल टू बी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ए नेवर बी आइडेंटिकल टू बी। ये सिस ट्रांस या आइसोमेरिज्म की एक लिमिटेशन होती है कि हमें यहां पे दोनों सेम नहीं लगाने हैं। फॉर एग्जांपल सिस ब्यूटूइन, अगर हम ब्यूटूइन लेते हैं C4H8, देखिएगा दोनों का फार्मूला सेम आएगा, सिस ब्यूटूइन। हमने यहां पे सिस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप क्या हैं, सेम साइड है। व्हेन both bulky groups are on the same side then isomer is called cis, and when bulky group are on the opposite side
जैसे सेकंड में तो इसको बोलेंगे ट्रांसब्यूट टू इन। तो ये हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हुआ। कंडीशन हमारी एक है कि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इजेड नोमेनक्लेचर की। इजेड नोमेनक्लेचर यूजुअली यूज करी जाती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन के लिए, और किसके लिए, वो डबल बॉन्ड जिसके चारों तरफ क्या लगे हों, सारे ग्रुप अलग लगे हों। हम दोनों की बात कर लेते हैं, या तो चारों अलग ग्रुप हों या कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। लाइक दिस। कॉन्जुगेटेड एल्कीन में देखिए, ये आपका फर्स्ट डबल बॉन्ड है, इसके अल्टरनेट डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन आ गया। अगर यहां पर हम कोई दो डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं और यहां पर एक हाइड्रोजन ले लिया, फिर ये हाइड्रोजन और यहां पर हमने एक बार CH3 ऐसे प्लेस किया, तो आप गौर करिए फर्स्ट कार्बन पर बल्कि ग्रुप CH3 है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये ऊपर की तरफ है, इसके सामने हाइड्रोजन आया और नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर हम इतने पार्ट को देखते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन में ये बल्कि हो गया, इधर ये आपका वीक हो गया। इसको हमने बल्कि को मार्क कर दिया ब्लू सर्कल से, और ये वीक है। तो बल्कि क्या है, अपोजिट। तो ये वाला क्या बन जाएगा, ट्रांस। लेकिन यहां पे ट्रांस को ई से डेजिग्नेट करते हैं, ट्रांस इक्विवेलेंट टू ई और सिस इक्विवेलेंट टू जेड। ये कहां पर आ गया, ई। और सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड पे अगर इसके रिस्पेक्ट में, इसमें मैं अगर वीक देखता हूं तो हाइड्रोजन वीक है इस वाले पे कार्बन के रिस्पेक्ट में, और इधर हाइड्रोजन ये भी वीक है। ये भी दोनों कहां पर है, एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये भी क्या कहलाएगा, ई। तो ये दोनों क्या हो गए, ई। ये बॉन्ड भी ई है ये, यानी इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 2,4 डाइईन। लेकिन 2 और 4 बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है, तो आप नाम के आगे ई लगा देंगे। ई हेक्सा 2,4 डाइईन, यानी कि सेकंड बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी ई फॉर्म में है, 4 वाले का भी ई फॉर्म में है। स्पेशल अरेंजमेंट्स, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर तो इसका भी सेम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं बीच के, और इनके चारों तरफ स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो स्पेशल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। अगर हम इसको CH3 को ऊपर लगा देंगे और इसको नीचे कर देंगे तो यहां पर Z आ जाएगा, तो EZ बन जाएगा। अगर इसमें यहां पर CH3 और H कर देंगे तब नाम हो जाएगा E, Z हेक्सा 2,4 डाइईन। तो ये हमारा क्या हो गया है, सिस ट्रांस इजेड नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं सिन और एंटी। सिन और एंटी स्पेशली कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में यूज किया जाता है, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये एजो कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑक्साइम्स। मैं आपको ऑक्साइम OH ऑक्साइम्स में, तो ऑक्साइम्स में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड के चारों तरफ अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर सेम साइड में हैं तो ये कहलाएगा सिन आइसोमर। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अगर अपोजिट साइड पे हैं तो ये कहलाएगा एंटी आइसोमर। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के चारों तरफ अगर स्पेशल अरेंजमेंट हमें मिलता है तो सिन एंटी से। ऐसे ही हमारा डायजो में ये सिन, और अगर हमारे दोनों कार्बन चेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंटी आइसोमर। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है ज्योमेट्री, पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी आइसोमेरिज्म सीरीज की जो 4th लेक्चर था आज कंप्लीट होता है। मतलब चार लेक्चर्स में हमने आइसोमेरिज्म, पूरा आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया था। इसकी ये लास्ट सीरीज थी, आज ये कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ दिस इज ऑल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।